पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर समय के ऊपर आएंगे। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है और इसकी ऊंचाई इतना है, तो त्रिज्यक ऊंचाई कितना होगा? भाई एडवांस मैथ का सबसे पहला ही क्वेश्चन जनता के सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और तेजी से कमेंट आने चाहिए, कमेंट एकदम रुकने नहीं चाहिए, जितनी स्पीड से कर पाओ भाई कमेंट उतनी स्पीड से कमेंट किया करो, जितने जोश के साथ कमेंट कर पाओ उतने जोश के साथ कमेंट करो, तभी जाके असली मजा आएगा। और भाई कितना आ रहा है सभी का आंसर? 11, 12 और बहुत तगड़ा, शानदार, जबरदस्त। देख सकते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आओ जरा देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। देखो अगर हम सीधी सी बात करते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है शंकु का आयतन। और आप सभी को पता है कि इसकी ऊंचाई दे रखी है ऑलरेडी 9, तो एच की जगह पे हम 9 लगा दें। और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हम यहां पे 22/7 लगा दे, और आर स्क्वायर दे ही रखा है, और बराबर मेरे पास 198 दे रखा। भाई जरा काटना शुरू कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से डायरेक्ट आपने 22 काट दिया, आर स्क्वायर बराबर 7 त्रिक 21 आ गया, है ना। आर स्क्वायर बराबर 7 त्रिक 21 आ गया। अब इसको ऐसे रहने दो, मत छेड़ो इसको। आप सभी को पता है अगर मुझे त्रिज्यक ऊंचाई चाहिए तो त्रिज्यक ऊंचाई और हाइट और रेडियस में पाइथागोरस थ्योरम रखता है, क्या ये बात सबको पता है? तो त्रिज्यक ऊंचाई मुझे चाहिए, एच स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 और आर स्क्वायर 21 पता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा, यानी एल स्क्वायर बराबर 102 आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम एल की वैल्यू चाह रहे होंगे तो अंडर रूट में 102 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, क्या सभी का डी आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या सभी का आ रहा है? 102 102 102 कंप्लीट है, एकदम पक्का माना जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 102 102, अरे भाई जोश आओ, कम से कम लगे कि हाँ क्लास में अवेलेबल है जिंदा। 102 सभी का 102 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन जिसका सही हो चुका है कॉपी में टिक कर लीजिएगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक नल है एक्स जो कि 20 घंटे में टंकी भरता है, और दूसरा वाई है 5 घंटे में भरता है, और एकांतर अगर खोले जाते हैं और पहले पाइप को सबसे पहले खोला जाएगा तो पूरी टंकी कब भर जाएगी? और 30 सेकंड के समय में जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का भाई सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। और क्या लगता है भाई क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? 8 आ रहा है, सबसे पहले आंसर आ रखा, बहुत तगड़ा। सुमन का सबसे पहले आंसर आ भाई, दीपिका, अंकित, पवन। आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग इतना कर लिए, अगर पेपर में आ जाएगा सबसे पहले यही खोज के मारेंगे, है कि नहीं भाई? अभय कुमार, संदीप बहुत तगड़ा भाई, अंकित राज बहुत बढ़िया, शानदार। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को पहले फोकस करते और पढ़ते हैं कैसे कर पाएंगे। एक्स जो है वो टंकी को 20 घंटे में भरता है, वाई टंकी को 5 घंटे में भरता। भाई एलसीएम कितना ले लिया जाए? 20 ले लिया जाए, 20 एकम 20 और 5 चौका 20, दोनों के दोनों भरते हैं, लेकिन एकांतर चलाए जाते हैं। इसका मतलब पहले 4 को चलाया जाता है फिर 5 को चलाया जाता है। 2 घंटे में टंकी के अंदर कुल कितना पानी भर जाएगा? 5 लीटर भर जाएगा 2 घंटे में। और मुझे चाहिए टंकी में कितना पानी भरना है? टंकी में भरना है कुल मिला के 20 लीटर पानी। इस 5 को 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 8 घंटे में 20 लीटर पानी भरेगा। क्या दूसरा क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ चुका है? अरे हाँ या ना भाई? राजीव कुमार जी, अंकित भैया क्या हाल चाल है? आ रखा है दूसरा क्वेश्चन। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करें और देखें आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और समझते हैं। दो संख्याओं का लासापा 48 है और संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग कितना हो सकता है? पढ़िए जरा और जल्दी से बताइए। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, शानदार आएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, जो बार बार पेपर में पूछे जा सकते हैं और बार बार पेपर में आते हैं। लासापा दे रखा है, संख्या दे रखा है, संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो तुरंत आंसर आएगा। अरे कैसे आएगा 40? इससे पहले तो ऐसे क्वेश्चन हमने देख रखे हैं, कैसे आता है भाई? देखो सिंपल सा है, संख्याओं का योग पूछा है, हम अगर यहां पे जोड़ेंगे तो संख्याएं 5 रेशियो के अनुपात में आ रही है। जरा एक बार हमें फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए। तो आपके पास 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। जो 5 से कटेगा वही तो सही आंसर होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। आराम से कर पाओगे कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन क्लियर है, चौथे की तरफ बढ़ जाओ, बताओ भाई क्या होगा। बहुत शानदार,
पढ़ो जरा पूरा क्वेश्चन चौथा और देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। यदि x और y 45 और 30 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं और एक साथ कार्य करते हैं तो एक साथ कार्य पूरा करने में लिया गया समय, हे भगवान। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई में आ रहा है ना, मजाक मत समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे जबरदस्त यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार आप जरा जल्दी से बताओ कितना आ रहा है सभी का। सबसे पहले 18, अरे वाह बहुत तगड़ा, 18 आंसर आया, बहुत तेजी से, इतना तेजी से आंसर कमेंट आएगा, बहुत बढ़िया। 18 18 18 18 18, चलो देखो कैसे समझेंगे। ए करता है इतने दिन में, बी करता है इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? याद रखिएगा फॉर्मूला ए बी अपान ए प्लस बी। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? 45 इंटू 30 अपान 45 और 30 75, तो 15 25 से काट, 15 से काट दो, 15 25 75 और 15 दूनी 30, 5 9 45 और 9 दूनी 18। क्या सबका आंसर 18 आ जाएगा? चौथा क्वेश्चन एकदम दिमाग में क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे, पांचवें पे आ जाते हैं। अरे भैया ये तो डीआई का क्वेश्चन आ चुका है, पांचवा वाला। पहले पूरा पढ़ लो फिर समय देंगे, पहले एक बार देख लो सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। आइए अगर क्लियर दिख रहा है फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पुरुषों की संख्या दे रखा है सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में और महिलाओं की संख्या दे रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब आओ जरा पढ़ते हैं। पोल का ऑप्शन लाया जाए। अच्छा अब भैया तो बच्चों को पोल का ऑप्शन देना शुरू कर दीजिए, है ना। सारे क्वेश्चंस में पोल बच्चे जिससे कर पाए, जैसे पांचवा क्वेश्चन है तो हम पोल पे क्लिक करके पांचवें क्वेश्चन वहां पूछेंगे, पांचवें के आंसर, जिससे बच्चा आंसर को पोल भी कर सके और कमेंट भी कर सके और ये देख पाए कितना % बच्चा सही कर रहा है, ठीक है। तो पोल के ऑप्शंस को भी हम लोग यहां पे कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़िए। उत्पादन विभाग में यानी इस वाले विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने कर्मचारी हैं? अब इससे आसान क्वेश्चन दुनिया का हो सकता है क्या? नहीं ना। तो कुल मिला के कितने कर्मचारी हैं? 8 और 2 10, यानी कि 1000। क्या एकदम बच्चों को क्लियर हो चुका है? अरे हाँ या ना भाई? बढ़िया है, आसान है, बहुत आसान सा पांचवा क्वेश्चन। हम आते हैं अब छठे क्वेश्चन पे। आओ जरा सा पढ़ो छठा क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कह सकता है आप सभी के सामने। जल्दी से पढ़िए और बताइए कैसे कर पाओगे। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा है, मैक्सिमम बच्चा इसको सही बता पा रहा होगा। क्या करेंगे, एक संख्या का 20% दूसरे के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। इसका 20% इसका 40% के बराबर है, तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या 1 और 2 या 2 और 1? जो भी ऑप्शन दे रखा होगा 20 सही हो जाएगा, यही आएगा। एकदम क्लियर है, शानदार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। तो भैया इस पोल का हम लोग देख लेते हैं क्या रहा। तो 90% बच्चा इस पोल में सही आंसर बता रहा है, बढ़िया बात है। और सभी लोग पोल को अटेम्प्ट करिए, आपको थोड़ा लेट मिला है लेकिन अब पोल अगला वाला सही मिलेगा। सभी लोग पूरे पोल को अटेम्प्ट करिए और 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। कमेंट भी करते रहिए, पोल में एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर कमेंट करते रहिए कि हाँ क्या होने वाला है। कहता कि पार्थ ने 50,000 रुपए में से एक खेल उत्पाद व्यवसाय शुरू किया, यानी कि उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया स्पोर्ट के जितने प्रोडक्ट उसको बेचने का। 8 महीने के बाद आशीष उनके साथ 75,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। अब जो प्रॉफिट हुआ है उसका क्या अनुपात होगा? पोल आपके सामने शुरू हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां पे समय शुरुआत करने की आवश्यकता भी है। चलो फिर भी स्टार्ट करते और जल्दी से बताओ कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा है और मैक्सिमम बच्चा भी यहां पे शुरू भी कर चुका है कि पोल कितना कितना आंसर आ रहा है। 2 और 1, 1 और 2, और बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत तगड़ा भाई। ठीक है, आसान है, पोल करिए जबरदस्त वाला। और एक बार मैं पोल दिखा दीजिए कितने बच्चों के क्या आ रहे हैं आंसर यहां पे। ठीक है, अब यानी ये वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें बच्चों के आंसर धीरे धीरे आ रहे हैं। तेजी से भाई पोल करो तभी पता चलेगा कि क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऐसे इतने कम में थोड़ी मजा आएगा। चलो करा जाए, आओ जरा देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे, समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो भाई
ध्यान से जरा समझना कि एक्चुअली में हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 50,000 रुपए से एक खेल को शुरू किया, किसने? पार्थ ने। 8 महीने के बाद आशीष आया, लेकिन पार्थ ने 50,000 रुपए तो पूरा का पूरा 12 महीने तक लगाया होगा, और जब आशीष भाई साहब आए तो ये 8 महीने बाद है, यानी इन्होंने सिर्फ 4 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। सीधी सी बात है, ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 3 से काटोगे तो 25 तिया 75, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, यानी अनुपात 2 और 1 दे रखा है क्या कहीं ऑप्शन में? तो डी का परसेंटेज 47%, एकदम करेक्ट, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार आंसर। तो क्या अगले वाले क्वेश्चन पे चला जाए भाई? यानी कि सही सही आंसर लगभग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे तो सही आंसर आने शुरू हो रहा है। अगला 8वां क्वेश्चन है भाई, आ जाओ जल्दी से 8वें क्वेश्चन पे और बताओ कि कैसे कर पाएंगे। एक परीक्षण है, बी ने ए की तुलना में 50% ज्यादा नंबर और सी की तुलना में 40% कम नंबर प्राप्त किए। डी ने बी की तुलना में 18% ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो यह बताइए कि डी ने ए की तुलना में कितने % ज्यादा नंबर प्राप्त करे हैं, और आपके लिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो, जब आ रहा होगा तभी उसका आंसर बताइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं कि आप उसके आंसर्स को कमेंट करिए या उसके आंसर्स को बताइए। डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए अगर वाकई अपने पेपर्स में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। चलो, क्या हो पाएगा? एक परीक्षा में बी ने ए की तुलना में 50% ज्यादा नंबर, सी की तुलना में इतना % इतना नंबर। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? विपुल कह रहे हैं 2 दिन पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं। भैया 2 दिन कहां चल रहा? आज मुझे लग रहा कि 7वां या 8वां दिन हो चुका है इसका लगातार, है ना। संडे को बस क्लास नहीं चलती और बाकी सभी दिन चली रही है। आपको कहां से 2 दिन दिखाई दे रहा है ये? हाँ, मैथ की क्लास में मैथ ही गड़बड़ कर दे रहे हो, कैसे काम चलेगा दादा? चलो, पोल पे कई सारे बच्चों के आ रहे हैं पोल, अब देखते हैं कि इसका क्या आने वाला है मामला और कितना बच्चा इसको कर पाएगा। ठीक है, 32% बच्चा बता रहा है। चलो देखते हैं। ए को मैं मान लेता हूं कि यही पूरा 100 है। अगर हम ए की वैल्यू को 100 मान ले तब फिर आगे देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे। कई सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरा नो बोल दो जिसका भी नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चों का नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आइए जरा देखते हैं। कहता है बी ने ए की तुलना में 50% अधिक अंक हासिल किया, यानी बी का नंबर क्या 150 हो गया, और सी की तुलना में 40% कम अंक हासिल करे, यानी सी जो होगा वो 150 का 140% नंबर सी को मिला होगा। अरे यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पक्का ना? पढ़ो एक बार ध्यान से। बी ने ए की तुलना में 50% ज्यादा और सी की तुलना में 40% कम, यानी सी जो होगा वो बी का 40% ज्यादा पाया होगा। तो 50 से काटोगे तो आपके पास सीधे निकल के आएगा कि सी जो है वो 210 नंबर पाया होगा। ए का, बी का, सी का हो गया। और डी ने बी की तुलना में 18% ज्यादा, तो डी का हो गया 150 का 118%। तो फिर काटोगे 3 और 2 आएगा, 2 पंच 10, 2 9 18, 3 से काटोगे 3 9 27, 3 5 15 और 2 17, 177 नंबर हो गया सी का। डी ने ए की तुलना में कितना ज्यादा पाया? डी हो रहा है 177, ए हो रहा है 100, कितना ज्यादा? 77। खत्म क्वेश्चन। एकदम क्लियर है? पक्का है? अरे जरा जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया भाई सभी का? समझ में आ गया कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे कर पाएंगे? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है जो आपको समझना था और बढ़िया भी क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर देखना। देखो, हमने ए को मान लिया कि 100 है, सीधी सी बात जरा समझिएगा कि ए को हमने 100 मान लिया। बी हो जाएगा 50% ज्यादा, यानी बी 150 हो जाएगा। क्लियर भैया? और जो सी है वो बी से 40% ज्यादा पाया है, तो 150 का 140 यानी 210 हो गया। और जो डी है वो बी से 18% पाया है, यानी 150 का 118 यानी 177। तो 100 से 177 कितना ज्यादा? 77। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे, नवा क्वेश्चन आपका। अब कमेंट करिएगा, पोल हटवा दिया गया है क्योंकि पोल वाले में मुझे कमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है और वो मजा भी नहीं आ रहा इस वजह से, है ना। आओ जरा समझते हैं। वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ये नहीं पूछा कितना कम या ज्यादा, ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि कितना प्रतिशत है। तो महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या का कितना प्रतिशत है? खत्म हो गया। 3 छक 18, 3 7 21, 600/7।
अरे ऑप्शंस में 600/7 नहीं दे रखा है, तो 7 से काटोगे 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। क्या हो रहा है? वित्त विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3 सत्ते 21, 3 छक 18। अच्छा, महिलाओं की संख्या पूछा गया, तो महिलाओं की संख्या 180 तो हमने करा हुआ है। महिलाओं की संख्या पुरुष वाले की संख्या का कितना प्रतिशत है? 85, 7 अठे 56 और 4 7, 7 पचे 35, 85 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इसमें तो मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा, 85 पॉइंट समथिंग आना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें दिख रहा ऑप्शन में, है ना। चलो ठीक है, यह भी नहीं पूछा कि पूरे कर्मचारियों का, सिर्फ पूछा है पुरुष कर्मचारियों की। ओहो, एक गड़बड़ हुआ यहां पे। जानते हो यहां पे क्या कह रहा है कि महिलाओं की संख्या पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का, यानी सारे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें सारे पुरुष कर्मचारी जोड़ना पड़ेगा, यह बात याद रखना। टोटल मेल पूछा गया, बहुत बढ़िया बात। 6 1 7, एक जीरो तो पहले बढ़ा लो, 6 1 7 और 7 9 7 16, 16 4 20, 2 आ गया, 5 2 7 और 7 8 15, 15 2 17, 17 और 1 18, ये 18 हो जाएगा। 1800 पूरे पुरुष हैं, ठीक है। 1 2 0 से 2 0 काटो, 18 से कटा 10, 10 आएगा भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए ही टिक कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। एकदम क्लियर हो चुका, सबको समझ में आ चुका कि हम कैसे कर पाएंगे। आराम है, इजी है, पक्का है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, बहुत शानदार, जबरदस्त। 10 आ रहा, एक बार जोश में आ चुके हैं कमेंट करने के साथ। और अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10 के साथ 10वां क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी करो, अदरवाइज आज 25 ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज 10 बजे अंतिम पड़ाव बैच भी तो है। विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला पुरुष कर्मचारियों का कितना परसेंटेज है? इस विभाग में जो पुरुष कर्मचारी की संख्या है, उत्पादन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? सिंपल क्वेश्चन है। 160/800 इंटू 100, 100 8 800, 8 दूनी 16, 20% है। ऑप्शन नंबर ए 20 आ रहा, सभी का 20 नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था जो नहीं कर पाओगे, हम लोग बहुत इजी से कर पाएंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर एवरीवन? चले भाई अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। थोड़ा सा हमारे पास आ चुका है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो कि बड़ा आसान सा होगा और सबके आंसर आने चाहिए भाई। इस क्वेश्चन में सबके आने चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाओ, ठीक है। अंतिम पड़ाव बैच का टाइम टेबल ये है कि सुबह 10 बजे मैथ चलेगी मेरी, दिन में 3 बजे फिर मेरी आपके लिए चलेगी रीजनिंग, और शाम को 8 बजे अभी चलेगी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ चलेगा, लेकिन ये चलेगा 2 से 3 दिनों के बाद, ठीक है। तो वो सब भी आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 9 आ रहा है कई सारे बच्चों का, देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ये फिर प्लस और माइनस ये करेंगे। तो 5 से करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 8 16, ये 8 आ गया, और 4 में से 3 घटाओगे 1। बोलो जय सिया राम। 9 सबके आंसर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आसान है, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं और अगले पे देखते हैं कि क्या कहता है। क्रय और विक्रय का अनुपात दे रखा है, लाभ कितना प्रतिशत होगा? मात्र 5 सेकंड का आंसर है, और यूपीएसआई में ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम डाटा के साथ पूछा जा रहा है। बताओ भाई, 8 और 9 का अनुपात है भाई। जब जीडी का पेपर होगा ना तो आपको, लेकिन वहां तो चलो प्रूफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि जीडी का पेपर का एनालिसिस यूट्यूब पे नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कई सारे प्रूफ दिखाता कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स में आपके पूछे जा रहे हैं। 8 और 9 का अनुपात कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। कितने से? 8 से, इंटू 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25/2 बोले तो 12.5। क्या सबका आंसर 12.5 आ रहा है? भैया टिक करे रहना अपने कॉपी में। आ जाओ 13वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या कहता है भाई। एबी का, बीसी का, सीडी का अनुपात दे रखा है, एडी का अनुपात कितना होगा? यह भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, घबराओगे नहीं तो जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है। और बिल्कुल ग्रुप डी का मैथ है दादा, हमने कब कहा कि ये जो है आपका आईआईटी का वाला हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? ये ग्रुप डी का ही है। चलो बताओ भाई जल्दी से। और ठीक है, और जरा सोचो कि क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़िए जरा सा, कैसे कर पाएंगे ध्यान से। देखो बड़ा आसान से, पूरा सिंपल सा सॉल्व कर लो आपको चाहो तो। जैसे आपको कोई खास अगर बोलना हो तो आराम से, ए बी सी और डी, यही तो है।
ए कितना दे रखा, 2 और 3, ये स्पेस खाली है तो यहां पे 2 आपके 3 और 3 भर लो। बी दे रखा 4 और 5, स्पेस खाली है तो यहां भी 5 कर लो, यहां 4 कर लो। सी डी दे रखा 6 और 7, स्पेस खाली, यहां 6 कर लो, यहां 6 कर लो। कुछ कट पिट रहा है भाई, देखो जरा सा, 3 कटेगा सब में, 3 3 3 और 3 दूनी 6 कटा। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ए हो गया और चाहिए डी। 7 पचे 35, 16 और 35 ऑप्शन दे रखा है, फिर तो टिक कर लो ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है, क्लियर है भाई। सौरभ पाल जी एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 14वें क्वेश्चन पे। पढ़ो भाई जल्दी से। 10 संख्याओं का औसत, यही लगा हुआ था पहले पे फोटो पे, है ना, जो फोटो बनी हुई थी थंबनेल, उस पे यही क्वेश्चन था। 10 संख्याओं का औसत 78 है। पहली 5 का औसत दे रखा, अगली 4 का दे रखा। अंतिम संख्या बताओ कि क्या होने वाली है, लास्ट वाली संख्या कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। और 14वां क्वेश्चन भैया अपने पे टिक करे रहना, अगर सभी का आंसर आ रहा होगा तो अपने पे टिक करे रहना, ठीक है। 87, 87, 97 और 97, 87 क्या क्या आ सकता है। पहली 5 संख्याओं का औसत 65 है, अगली 4 का 92 है। देखो आसान है, कुछ खास करना नहीं होता। 10 संख्याओं का औसत 78 है, यानी पूरा जो संख्याओं का जोड़ आ गया वो 780 आ गया। पहली 5 का 65 है और अगली 4 का 92 है। तो 65, 55, 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 8 5 13, 6 2 8 1 9, 3 3 6, 693 माइनस कर लो, 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो गया 77 और 9 8 17, यानी 88 आ जाएगा आपके पास। आखिरी संख्या क्या सभी का आ रहा 88? अरे एकदम क्लियर है, आ चुका है। चले भैया अगले पे, एकदम भैया ढासू है। चलो 15वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 30 छात्रों का औसत 14 है, 2 शिक्षक आ जाए और औसत आयु 2 बढ़ जाए। ये बताओ जो शिक्षक आए हैं उनकी एज कितनी होगी। एसजी मेथड लगा दो और क्वेश्चंस को सिंपल से निकाल डालो। बताओ भाई कैसे कर पाओगे। और चलो भैया जल्दी से बता दो क्या आ पाएगा। आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं इस क्वेश्चन से, और इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते एकदम। और 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 चल समझते हैं कि कैसे कर पाएंगे। देखो भाई हुआ क्या है कि 2 शिक्षक जब शामिल हुए हैं तो औसत आयु 2 साल बढ़ गई। पहले कितने लोग थे, 30 लोग थे, 2 और आ गए तो औसत आयु 2 साल बढ़ गई। तो 32 दूना 64 इदा वो हो गया। अब आपसे कहता है कि ये बताओ जो 2 शिक्षक आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है। तो 32 दूना 64 ये हुआ। अगर हम 14 और जोड़ देंगे यानी कि दोनों शिक्षक मिला के जो आयु हो जाएगी वो 78 साल आ जाएगी। दोनों शिक्षक की मिला के जो आयु हो जाएगी आपके पास 78 आ जाएगी। आपसे कहता हूं कि औसत आयु कितना आ जाएगा। तो औसत आयु यार भाई 2 करोगे। अच्छा हमसे डायरेक्टली ये क्या कह रहा है कि भाई ये बता दो डायरेक्टली कि शिक्षक कितने कितने साल के हैं। डायरेक्टली ये बात बोल रहा होगा। तो अगर हम डायरेक्टली भी निकालेंगे तो भी हमारे पास फिर तो नहीं आएगा। तो क्या इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल है। हाँ बिल्कुल 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 30 छात्रों की औसत है हमारे पास 14 साल है। 2 शिक्षक और आ गए यानी अब 32 लोग हो गए और पिछली औसत आयु से 2 साल ज्यादा हो गए यानी 32 दूना हमारे पास क्या हो गया 64 हो गया। और अब कहता है कि 2 शिक्षक की जो आयु जुड़ी हुई है इसमें कितना क्या होगा। तो अगर हम यहां पे 2 शिक्षक की आयु अगर हम देख रहे होंगे तो जो एवरेज औसत आयु 14 थी, 14 और 14 यानी कि टोटल अगर हमने यहां पे 28 साहब लोग में जोड़ा 8 4 12 6 2 8 1 9 94 आ गया। और बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47 और 47 फिर तो आएगा भाई 8 4 12। अच्छा ठीक है 92 आ गया यानी कि 46 और 46 आ रहा है। ठीक है भाई कर लो 46 और 46 दोनों कर लीजिएगा आराम से। 46 और 46 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है नोट कर लीजिए भाई 46 और 46 ए सभी का 46। एक बार समझ लो आया कैसे। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग समझिएगा कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब देखो बच्चा नाउ टोटल नंबर। तो नाउ टोटल नंबर कितने हो चुके 32 हो गए। पहले 30 लोग थे अब 2 और आ गए तो अब 32 लोग हो गए। डिफरेंस इन एवरेज
एवरेज में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया। तो 32 दूनी 64 तो आपके पास ये आ गए। और उसने कहा कि भाई हमें चाहिए, अगर एज चाहिए तो औसत आयु 14 साल है, एक के लिए 2 व्यक्ति थे, 28 हो गया। अब टोटल एज अगर पूछा जाएगा कि दोनों व्यक्तियों की टोटल एज कितना है, तो 92 साल आ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाएगा तो बाई 2 कर दो, यानी 46 साल आ गया। 15वां क्वेश्चन के बाद चलते भैया 16वें क्वेश्चन पे। जल्दी से पढ़िए और बताइए कैसे कर पाओगे। एक ट्रेन 100 सेकंड 60 और 60 सेकंड क्रमशः इतना दो पुलों गुजरती है, ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? अगर 100 सेकंड में 800 मीटर चलती है और 60 सेकंड में 400 मीटर चलती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? ये क्वेश्चन पूछा गया। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज व्हाट? कितनी हो सकती है लेंथ ऑफ द ट्रेन? और क्या उपाय बनना है? 46 कहां दे रखा है इसमें लेंथ ऑफ द ट्रेन? और क्या उपाय बनना है? और क्या उपाय बनना भाई? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज व्हाट? कितना आ सकता है? 200 आ रहा है। देखो भाई, ट्रेन 100 सेकंड में 800 मीटर जाती है। ट्रेन तो एक ही है, 2 ट्रेन तो है नहीं, 3 तो है नहीं, एक ही ट्रेन है। और 60 सेकंड में 400 जाती है। अगर एक ही ट्रेन है तो समय में हमने जो डिफरेंस लिया है, इसकी वजह से क्या उसके दूरी में भी डिफरेंस आ रखा है? समय कम लगा तो दूरी कम तय करी, तो समय में हुआ डिफरेंस ही उसकी दूरी के डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड क्या उसकी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और अगर 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस जो है वो हमें चाहिए, यानी ट्रेन की लंबाई चाहिए अपॉन टाइम। आपके पास कितना हो गया? ये 100 सेकंड हो गया। और ये डिस्टेंस 800 मीटर, लंबाई के 2 पुलों, एक 800 मीटर कर लो। तो 1000 इधर आ गया और प्लस एल प्लस 800, 1000 बराबर एल प्लस 800, और एल उधर अगर लेकर जाओगे तो आप 800 उधर लेकर जाओगे तो 200 आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। नोट कर लो भैया। आया समझ में कि 200 कैसे आएगा? निशा, लकी राजपूत, प्रधान जी, नीतीश कुमार, संदीप भारद्वाज, पक्का है भाई? धर्मवीर साहब, आ गया कि 200 आया कैसे? आसान कैसे है? तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड बता ले कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एल मान लो ट्रेन की खुद की लंबाई, 800 मीटर का पुल, और क्रॉस करने में 100 मीटर लगा। अगर 400 का लेंगे तो क्रॉस करने में 60 सेकंड लगेगा। ठीक है भाई, पक्का है? चलो आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 3 साल में 20% के ब्याज पर 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? समय शुरू हो चुका है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जबरदस्त क्वेश्चन है। पोल नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। पोल अभी हमने हटा रखा है, कोई मतलब अभी पोल का निकल के नहीं आ रहा, इस वजह से हटा रखा है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ, 20% के हिसाब से 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? कठिन नहीं है, बस हमें कठिन समझना नहीं है। अगर सोच लोगे भाई कठिन है तो वाकई कठिन है ही है, लेकिन अगर सोचोगे आसान है तो इससे आसान कुछ है भी नहीं। अंतिम पड़ाव बैच का पीडीएफ मिलेगा क्या पेड वाले को? भैया पेड वाले जो बच्चे उन्हें पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, क्विजेज भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगी, दुनिया का सारा चीज उसमें मिलेगा। ठीक है, चलो देखो आसान है भाई। मेरे 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 रुपया होगा तो अब आपको 6 रुपया मिलेगा। तो का ही करना है, 2000 रुपया है, 6/5 पहली साल, फिर 6/5 दूसरी साल, फिर 6/5 तीसरी साल। 5 से काटोगे 5 चौक का 20, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 16 5 80। अब आपको पता है 16 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 चौक 36 छक्का 216, और गुड़े 16 करोगे तो 16 छक्का 96, 9 आ गया। 16 करम 16 और 9 25, यानी कि 5 आ गया, 2 कैरी हो गया। 16 दूनी 32 और 5 37। ठीक है, 16 छक्का 96, 9 आ गया। 16 कम 16 9 25, 5 2 कैरी आ गया। 16 दूनी 32 और 2 34, 3456 रुपया हो गया। तो 2000 रुपया 3456 हो गया, 1456 का ब्याज मिला। ए ऑप्शन हो गया। अरे क्लियर है? ओके है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चले भाई अगले पे, समझ ले रहे हैं सर जी की कैसे क्या आ रहा है। ओके है? एक बार भाई धमाका कर दीजिए जरा बच्चों के लिए, जितना बच्चा अभी तक नहीं आ रखा है सबके सब लाइक कर दीजिए, और जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चौड़ाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए क्या आएगा। अगर चौड़ाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो। हाँ, रेशियो से छोटा बनेगा पिछला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे वैसे करो, बस आंसर आने चाहिए भाई किसी भी तरीके से। और चौड़ाई और परिमाप का अनुपात दे रखा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना आएगा। अब इसमें कई सारे बच्चे 7 और 11 खोज रहे होंगे, है ना, झूठ ना बोलना, पक्का खोज रहे हो 7 और 11? है नहीं, देखो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और ये 18 दे रखा, यानी l प्लस बी की वैल्यू 9 आनी चाहिए, जिसमें हमारे पास चौड़ाई तो दे रखा 7, यानी l कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात चाहिए, यानी 7 और 2, ऑप्शन नंबर ए चाहिए। अगर हम बी लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, सी लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई हमारे दिमाग में होगा, लेकिन उसने चौड़ाई और लंबाई पूछ लिया, लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछा। अगले से आ जाइए। धातु का एक ठोस गोला है, त्रिज्या दे रखी है, 4 मिलीमीटर व्यास वाले कितने लंबे तार बनाए जा सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 7 और 2, हाँ ठीक है, वो पिछले का आंसर था, बताइए भाई। धातु का एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, 4 मिलीमीटर लंबे वायर को बनाने में क्या मामला चाहिए। विकास पता नहीं भाई, उसको जाने दो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भैया, चलो कह सकते हैं रीति, लेकिन ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि लेंथ ज्यादा ही होगा, ये कोई कंपलसरी थोड़ी, वो तो हम एक मान लेते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा होगा, लेंथ और ब्रेथ दे रखा हो, तो हम लेंथ को ज्यादा मानते हैं, वो तो हम मानते हैं ना, लेकिन ये थोड़ी कंपलसरी कि नहीं लेंथ ज्यादा ही होगा। पक्का है, ये को कभी भी कंपलसरी नहीं है। चलो भाई बताओ जल्दी से, पहले इसका आंसर क्या आने वाला, फिर देखते हैं। कुछ उपाय बन रहा है, ठीक है भाई, और नहीं बनना है, आ रहा है। चलो भाई, किसका किसका नहीं आ रहा है, या किसका किसका आ रहा है, चलो एक बार समझते हैं कि कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। चलो आओ बिल्कुल ध्यान से देखो, हमने एक बात हमेशा पढ़ी ना कि अगर किसी भी एक चीज को पिघला के अगर हमने दूसरा चीज बनाया, या किसी भी एक चीज के अंदर जो चीज रखी हुई है उसको हमने दूसरी चीज के अंदर डाली, तो हमेशा दोनों के आयतन को बराबर कर लेंगे। डायरेक्ट ये बात सबको पता है। एक हमारे पास गोला है और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा हमारे पास लंबा तार है। तार आपका ऐसे लंबा होगा, तो क्या मैं इसको बेलन नहीं बोल सकता क्या? बेलन यानी कि इसको सिलेंडर बोल सकते हैं ना, और सिलेंडर का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। अरे बोलो हाँ या ना। अब यही क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले तो पाई से पाई को उड़ा दो, अब दोनों की यूनिट्स को बराबर करो। ये देखो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऑप्शंस मीटर में दे रखे हैं, तो मैं क्या सबको मीटर में बदल दूं? पक्का है ना। अब देखो, अब सबको मीटर में बदलो, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये मिलीमीटर दे रखा है, तो किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटी आपके पास मीटर ऊपर और देसी सेंटी, यानी कि मैं यहां से 100 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्लियर है? तो 2200 वहां करेंगे, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटी मिलीमीटर, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां पे मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, लेकिन ये व्यास है तो त्रिज्या 2 आ जाएगी। अब लगा लो 4/3, पूछा कि कितने लंबे तार को बना सकता है, इसकी मुझे एच चाहिए होगी, कितना लंबा तार होगा। 4/3 आर क्यूब मतलब 3/100, 3/100 और 3/100, और यहां पे आर स्क्वायर है यानी कि 2/1000, 2/1000 इंटू कितना लंबा तार है ना। 2 दूनी 4 से ये 4 उड़ा दो, ये 3 से 3 उड़ा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से 6 उड़ा दो, 3 त्रिका 9, तो सीधे h बराबर 9 आ गया है ऑप्शन, सीधे 9 आ गया। हो गया, पक्का है, एकदम क्लियर है। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, सब बच्चा कर ले जाएगा, सीधे 9 आ गया। पक्का है, एकदम आ चुका। एसएससी जीडी का एनालिसिस दादा नहीं कर सकते, एसएससी ने मना करा हुआ है,
लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रात में 9 बजे वाली जो क्लासेज होंगी उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको अगले दिन जो पूछा जा सकता हो वो आपको मिल जाए, है ना। ओके है, ठीक है भाई, ये समझ पाए। चलो 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा सा जल्दी से। 20वां क्वेश्चन का क्या हाल है देख लेते हैं। जाओ भैया तुम अंदर। 35 और 40 की दो लगातार छूट कितने प्रॉपर छूट के बराबर है? और बताइए। फॉर्मूला याद नहीं रहता मिली सेंटी वाला? अच्छा चलो उसका मैं उपाय बताता हूं। उसका उपाय यही है कि बचपन में आपने वाले फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, इस वजह से आपको नहीं याद है। वो वाला फॉर्मूला जबरदस्त याद होना चाहिए, उस पर तो बहुत मार खाते हैं बच्चे। ठीक है, और बताइए जल्दी से भाई, कितना क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, आसान है भाई, कुछ भी नहीं करना। अगर दो छूट दिया जाएगा तो हम लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन डी। ये फॉर्मूला बस आपको लगाना अगर दो छूट दी जाएगी। ठीक है गाइज, तो 35 प्लस 40 माइनस 35 गुणे 40/100। अगर दो लगातार छूट दिए जाएंगे, याद रखना 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 माइनस करना कितने में से? 4 3 7 में से। 75 में से 14 माइनस करो, 1 आ जाएगा और आपके पास 6 61 आ गया। ठीक है, तो आज बहुत पहला दिन हो रहा है जहां पे हम सिर्फ 20, चलो 5 क्वेश्चन और भी कर ही लेते हैं, क्या करना है जल्दी से निपटा देंगे पांचों क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 55 है। यदि हर संख्या में 30% बढ़ा दिया जाएगा तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा बताओ। और अभी मैं 10 बजे फिर से लाइव आऊंगा, अंतिम जो आपके लिए उसके लिए क्या बोलते हैं, जो आपका अंतिम पड़ाव बैच है मैं उसके लिए लाइव आऊंगा। जिन बच्चों ने उसके लिए एडमिशन ले रखा होगा ऐप के अंदर, तो वो ऐप के अंदर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो मैं दोनों जगह ही आपको लाइव दिखूंगा। और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया होगा वो सारे बच्चे एडमिशन ले लीजिएगा। अभी पूरा फुल कोर्स मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ मिला के 579 का मिलेगा। कोई कूपन कोड नहीं लगाना आपको, सीधे ऐप के अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, पक्का है? चलो भैया करो भैया जल्दी से, इसको क्या आने वाला है। तो आप लोग सुबह 10 बजे आ जाइएगा ताकि आपको मैं स्ट्रेटजी बता पाऊंगा कि किस हिसाब से हम इस बैच को आगे ले पाएंगे। और मैं आज पढ़ाऊंगा तो नहीं, मतलब उसमें मैं मुश्किल से आधा घंटा लाइव आऊंगा। इंट्रोडक्शन मेरी क्लास होगी, मैं वहां बाकी सभी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। तो हम उसमें किस तरीके से आगे चीजों को लेकर जा रहे होंगे और कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें वो चीज मैं आपको कराऊंगा। बहुत जबरदस्त क्लास होगी आज, है ना। आप सभी को जरूर आना। इसमें जो 350 400 बच्चा दिख रहा, सबको वहां पे मुझे दिखना है 10 बजे, चाहे जैसे भी हो जाए। अगर चाहते हो बढ़िया तो फिर आज जरूर जाना। देखो, अगर हर संख्या में कुछ करी जाती है तो क्या औसत में भी उतने की ही वृद्धि होगी? औसत भी 30% बढ़ जाएगा। सीधी सादी बात है, 0 से 0 काटो, 5 1 9 5, 5 दूनी 10। अब करो जरा, 13 क्रम 13, 13 क्रम 13, 1 14 बटे 2, तो 2 सत्ते 14, खत्म, 71.5 आ जाएगा। अगर सभी संख्याओं में कुछ भी करा जाएगा तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि होगी, चाहे दुनिया की कोई सी भी ताकत क्यों ना लगा ले। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिख रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी से कर सकते हो, बशर्ते करना आपको थोड़ा प्रैक्टिस है। सबसे पहले ऑफ का सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, है ना। इतनी चीजें हमें करना है, हो जाएगा ये, आसान है। अच्छा, 9 दूनी 18, ये 200 आ गया। 3 9 27, ये 900 आ गया। और 1500 का 60%, तो 15 छक्का 90, यानी 900 ये भी आ जाएगा। और ये आपका 1000 आ गया, तो ये 1200 हो गया। 12 और 9 भी जोड़ लो, क्या करना, 12 और 9 21, 21 में से 100 घटा लो तो आपके पास आ गया 2000। 2000 प्लस 900 जोड़ो 2900। चलो कर लोगे, बोलो भाई। ठीक है, कर लेंगे, पक्का है। चलो अगले पे आ जाओ। चलिए ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 24 है और लड़कियां इतना है। अच्छा, छात्रों की कुल संख्या 24 और लड़कियां 11 हैं, तो लड़के 13 हो जाएंगे, सीधी सादी बात है। लड़कियों की संख्या का औसत आयु 23 है, लड़कों की संख्या का औसत आयु 22 है। कुल छात्रों के औसत आयु कितना होगा? अरे भाई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लड़कियों का औसत आयु 23 है और लड़कियां कितनी है? 11 है। लड़कों का 22 है, लड़के कितने हैं? 13 है। तो दोनों को जोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सबको जोड़ो, कितने संख्या है? 24 है। डिवाइड कर लो यार, कर लोगे ना, पक्का है? ओके है।
मैं एक बार आंसर बता देता हूं कि आंसर इसका क्या आ रहा होगा, डी लगा लेना आंसर में, ठीक है, कर लेना, बहुत आसान था। ए बी से 30% ज्यादा वो है और बी एक कार्य को 13 दिनों में करता है। भगवान, ए 30% ज्यादा है, तो अगर बी 100 होगा तो ए 30% ज्यादा यानी 130 होगा, यानी 13 और 10 उनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। बी करता है 13 दिनों में, बी की क्षमता है 10, यानी पूरा काम 130 हो गया। और कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। ए क्लियर है, ओके है। चलो आसान सा क्वेश्चन है। दो फोन 18,000 रुपए में बेचा गया, पहले पे 10% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20 का प्रॉफिट। पहले पे 10 का लॉस, दूसरे पे 20 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कितने का है? 18,000 ईच लिखा हुआ, यानी दोनों को अलग अलग 18,000 रुपए में बेचा गया। तो 18 का नाम 18, पहले पे 180 का नुकसान हो गया और 18 दूनी 36, दूसरे पे 360 का प्रॉफिट हो गया। यही तो हो रहा है। 18 दूनी 36, दूसरे पे 360 का प्रॉफिट हो गया, 3600 का मान लो, और पहले पे 1800 का नुकसान हो गया। 10% का लॉस और 20% का प्रॉफिट, यानी देखा जाए तो उन्हें 18% का तो 1800 का फायदा हो रहा है ना। अगर देखा जाएगा तो पूरा उसे 1800 का फायदा हो रहा है। 800 आ रहा है, 800 का फायदा कहां हो रहा है दादा? 800 का फायदा कहां आ रहा है? 800 नहीं होगा, 800 का फायदा कैसे आएगा? टू फोन्स आर सोल्ड एट 18,000 ईच, दोनों में से प्रत्येक को 18,000 ईच में बेचा है। इसके बाद हुआ क्या कि पहले पे 10% का लॉस हो चुका है। अच्छा, बेचने पर लॉस हुआ है, ये बात है। ये बढ़िया क्वेश्चन गुरु। अब आओ जरा निकालते हैं, रुको जरा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर दोनों फोन उसने 18,000 में बेचा है, यानी 36,000 रुपए में उसने दोनों फोन बेचा होगा, ठीक है। खरीदा कितने में पहले ये तो जान ले, तब तो कर पाएंगे। 18,000 में बेचने पर उसको लॉस हुआ है 10% का, यानी पहला मोबाइल उसने खरीदा होगा 20,000 रुपए का और दूसरे वाले 18,000 को बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, यानी दूसरा वाला मोबाइल उसने 30,000 में खरीदा था। तो 50,000 का आइटम 36,000 रुपए में बेचा। 5 तिया 15, अच्छा ये 15,000 है। 35,000 रुपए का आइटम उसने 36,000 में बेचा, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बढ़िया, 1,000 का प्रॉफिट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 1,000 का प्रॉफिट भाई सबका आ रहा होगा, क्लियर है, सबका 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है। चलो नोट कर लीजिए, सभी के 1,000 के प्रॉफिट आ रहा है। एक चुनाव में सभी मतों का 25% इनवैलिड हो चुका है, अमान्य हो चुका है। अगर जीतने वाले को 60% मान्य मत मिले हैं, जितने वैलिड है उसके 60% मिले हैं, और हारने वाले उम्मीदवार की तुलना में 15,000 अधिक मिले हैं, तो यह बताइए कि कुल मिला के वैलिड वोट उस कितने रहे होंगे उस पूरे चुनाव में, यानी कि कुल कितने वोट है? क्या लगता है जनता को? राजा कुमार जी सबसे पहले आंसर। अरे कैसे दीदी भाई राजा, इतना भयंकर, इतना जबरदस्त, तुरंत ही आंसर मार दिए क्या? और बताइए क्या हो सकता? 75,000 राजा का आंसर आ चुका है। और किसी का क्या आ रहा है? अंतिम पड़ाव बैच में मैं ज्वाइन क्यों हूं, रेलवे की प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? बिल्कुल मोमिता जी, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। अगर अंतिम पड़ाव ज्वाइन करी हो तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलो भाई, अब इसका आंसर जल्दी से बताओ कि क्या हो सकता है। कुल वैलिड वोट एक्चुअली में कितना है, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। और क्या लगता है भाई जनता को? और बताइए। 75,000, 75,000, 75,000, समय तो खत्म हो चुका है। जरा देख ही लेते हैं कि 75,000 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जरा देख लेते भाई। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि चुनाव में कुल मतों के 25% अमान्य है, यानी 25% वोट नहीं डाले गए हैं, 25% इनवैलिड है, यानी 75% वोट डाले गए हैं। और इस 75% का 60% जो है मान्य है। इस 75 में से 60 अगर देखा जाएगा तो ये जो है वो एक आदमी को मिला और दूसरे से वो 15,000 वोट से जीत गया, यानी इस 15% के वैल्यू उसने 15,000 दे रखा है।
1% की वैल्यू 1000 आएगी। तो टोटल वैलिड कितने हैं? 25% इनवैलिड है और 75% वैलिड है, तो 75% की वैल्यू 75,000 आ जाएगी। आसान है क्वेश्चन। अरे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई? मुकेश कुमार जी, कार्तिक, तो जिन्हों का आ गया है पहले क्वेश्चन पे टिक कर लेना, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर बताइएगा। एक आयत में लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, क्षेत्रफल में कितने का डिफरेंस? लो भाई, आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी, बच्चों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं जनता के सामने कि भाई 2-3 साल के जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। गुरमल, गुरमल पेपर कब है भाई एसएससी का? आए, बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी का, चलो मैं एनालिसिस की प्लानिंग करता हूं और जबरदस्त एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई में क्या था कि मेरे पास वैसे भी यूपीएसआई के ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो हमने इस वजह से यूपीएसआई के एनालिसिस को उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन एसएससी में तो फोड़ना ही पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा अगर कभी भी 10% की वृद्धि होगा 10% की कमी होगा तो 1% का डिफरेंस आएगा माइनस में। अगर मान लो यही 20-20% होता कि अगर मैं पहले 20% बढ़ाता और फिर मैं 20% घटाता तब कितना आंसर आता? सीधे डायरेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? 10 + 10 - 10 × 10/100, है ना? यही तो बोलोगे, यही बोलोगे। यहां माइनस लगाओगे दादा क्योंकि घटा हुआ, तो ये दोनों कटेगा, माइनस एक आ जाएगा। और अगर 20-20 होता तो आंसर आपके आंसर आ जाए। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन डीआई का। एक अच्छा बात यह रहता है कि हम लोग डीआई के भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्या कहता है जरा देखते हैं। एक विषय का अधिकतम अंक है 100 नंबर का, ठीक है, एक पेपर 100 नंबर का है मैक्सिमम, और यहां पे थोड़ी सी ब्राइटनेस पूरी तरीके से कम है, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखवा दूंगा। कहता क्या है? छात्र ए और छात्र बी के अंकों के बीच का अंतर क्या है? छात्र ए कौन से हैं? छात्र ए बी सी, मुझे लग रहा है यही ए बी सी है, शायद नीचे तक ये चला गया इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। ए बी, बी और सी, ये छात्र ए है, छात्र बी है, ये छात्र सी है। ये जो है आपका ब्लू वाला जो है, ये इंग्लिश के कितने नंबर है, उसके अलावा फिर ये हिंदी के कितने नंबर है, और उसके अलावा फिर उसके बाद ये मैथ्स के कितने नंबर है। ये तो छात्र ए और छात्र बी के बीच के अंकों का अंतर क्या है? तो सबको जोड़ ले, 7 6 13, 13 और 4 17, ये 17 यानी 170 नंबर, 8 7 15, 15 6 21, 210 नंबर। तो डिफरेंस कितने का? 40 का है ना? 40 आ रहा, दिख रहा है 40 आ रहा। हाँ, एनालिसिस बिल्कुल हो सकता है सिंटू के, हो सकता है करवाएं, क्योंकि अगर सारे चैनल्स करवा रहे होंगे और एसएससी ने अभी तक ऐसा तो कुल अभी नोटिस दिया नहीं है। फिलहाल पिछले सालों में लगातार एसएससी के नोटिस आते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिस तो एसएससी की तरफ से आया नहीं है। तो अगर नहीं आया तो हो सकता है कि करवा ही लिया जाए, क्या करना है भाई, है कि नहीं है? अगर होगा तो मैं 11:30 बजे लाइव आऊंगा, जबरदस्त क्वेश्चंस को लेके, पूरे एसएससी के, पूरे जीडी के सारे जितने भी होंगे सब लेकर आ जाएंगे। चलो भाई, एकदम क्लियर हो चुका ये क्वेश्चन, समझ में आ चुका। अगले पे आ जाओ। चलो, गया वो क्वेश्चन, अब दूसरे पे आ जाओ। पीटर ने साधारण ब्याज पर 4 सालों के लिए 6.5% के हिसाब से 15,000 रुपया उधार दिया। अंत में उसे कितना राशि मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। वाह भाई वाह, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा। और गलती ना कही दियो और जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। जिसके जिसके आंसर आएंगे भाई लड्डू खिलाएगा इस वाले क्वेश्चन पे, है ना? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन पे लड्डू आना चाहिए। और ठीक है, 15,000 रुपया 6.5% के हिसाब से इतना वगैरह जो भी है वो चीजें करी। अब आपसे कहता कि बताओ क्या हो पाएगा। तेरी आ रहा है, बढ़िया बात है। 18,000 समथिंग, 18,900, 18,900। चलो समय खत्म हो चुका, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कुछ भी नहीं है, SI बराबर PRT अपन 100, यानी R इंटू T, 6.5 चौका 6 चौका 24 और 2 26, है ना? 26 तो आएगा, 13 दूनी 26, यानी 15,000 रुपए का मुझे 126% निकालना है ना भाई मेरे? अब 15 से करोगे तो 18,900, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। क्लियर? जिसका आ रहा होगा चौथे क्वेश्चन पे सी पे टिक्का मार लीजिएगा। आज जो जरा 5वें क्वेश्चन पे लो, फिर एक डीआई का क्वेश्चन है। ए बी सी के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? तो सबको जोड़ो, 7 6 13, 13 और 4 17, 170, 8 7 15, 6 21, 210, और 7 6 13 और 5 18, कितना अंक है भाई टोटल? जरा जोड़ो और बताओ। 170, 210 और 180, 8 7 15 और 1 16, यानी कि 560, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नहीं दिखाई दे रहा रमा शंकर, तो हम है ना, हम अपनी आंखों से आपको दिखा देते। आप परेशान ना हुआ करो भाई रमा, है ना? एक तो छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग और सुबह सुबह परेशान हो जाते हो, कैसे काम चलेगा दादा? मिस्टर रमा, है कि नहीं है? चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ गाइज। ए भैया, फिर एक क्वेश्चन, क्या बताए, जो दिख नहीं रहा वही दिखाना चाह रहे हैं। सभी विषयों में छात्रों एबीसी के कुल अंकों का
तो कुल अंक कितने थे? 560। कुल अंकों का गणित विषय में एबीसी के छात्रों के अंकों का अनुपात कितना है? गणित में एबीसी के छात्रों के गणित यानी कि ये वाला, तो 6 6 12 4 16, यही अनुपात आपसे पूछा। 4 चौका 16 और ये काटोगे तो 4 च कम 4, 14 चौका 56, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 और 2 का अनुपात। ऑप्शन नंबर जी है ना, क्लियर हो गया। 2 7 और 2 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए सभी लोग कि हाँ यार सर जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूरत है ना, एकदम बढ़िया जरूरत है भाई। आ गया? अरे समझ लो कि नहीं समझ लो दादा, समझ ला? ठीक है, चलो अगले पे। चलो एक आसान क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं हम यहां पे अगले अपने 7वें क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 में दे रखा, मासापा 12 है, लासापा कितना होगा संख्याओं का? उसका एलसीएम कितना आएगा? अगर मेरे पास एचसीएफ दे रखा है और संख्याएं का अनुपात दे रखा है और लाइक की संख्या, भाई जो बच्चा नहीं बढ़ा रहा है एक बार बम फोड़ दिया जाएगा तो अभी सुधर जाओगे सभी लोग। तो जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जबरदस्त तरीके से लाइक करो। जो भी चैनल पर नया आएगा जल्दी से उसको सब्सक्राइब करते जाइएगा और जल्दी से बताइए क्या आंसर आ सकता है। देखो अगर संख्याएं 12 है तो यानी पहली संख्या 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब 24 और 36 का एलसीएम दोनों से कौन सी संख्या कट रही है? 72। ऑप्शन नंबर सी बिना कहे 72 आ जाएगा। अरे सबको कंफर्मेशन है कि नहीं कंफर्मेशन है? अरे पक्का है, चले भाई 72। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जिसका 72 आ रहा होगा 7वें पे टिक कर लीजिएगा। दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच का अंतर बताइए कितना आने वाला है? माध्यिका कितनी आएगी और बहुलक कितनी आएगा? चलो तो मुझे लगता है कि बहुलक तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, है ना? जो आपका मोड होता है वो तो आप ऐसे ही बता लोगे। दिक्कत कहां पे होती है? माध्यिका को बताने में होगी। पहले आते हैं मोड। मोड मतलब जो संख्या मुझे सबसे ज्यादा बार दिख रहा है वही मोड हो जाएगा। तो एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, मुझे लग रहा है एक ही है क्या मोड? 2.4 भी एक ही बार है, 1.1 भी एक ही बार है, 2.1 भी एक ही बार है। एक यहां पे इसका बहुलक हो गया। 2 है, 2 कहां है? 2 तो एक बार यहां है, यहां 2.1 हो, तो बहुलक 1 आ गया। अब इसकी अगर माध्यिका चाहिए तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। 1 1 ये दोनों आपने लिख लिया। अब क्या आया? 1.1, ठीक है। अब 2 2 कहां है? यहां, फिर 2.1 यहां, फिर 2.4 ये भी गया, फिर 3 नहीं है ना, 3.1 3.3 ये भी गया और ये भी गया, फिर 4 और 6, यही हो गया ना? चलो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो भैया 10 है तो 1 2 3 4 इसको उधर करो, 1 2 3 4 इसको इधर करो, 2.1 प्लस 2.4/2, तो 4 1 5 और 2 2 4, 45/2। भाई ये तो अच्छा हमें वो चाहिए, डिफरेंस चाहिए। -1 कर दो, दोनों का माइनस कर लो, तो 45 4.5 माइनस 2/2, तो 2.5/2। 1.25 दे रखा है? नहीं दे रखा। सर 5 कहां गया? 5 कहां है? अच्छा है क्या 5 इसमें? ठीक है, तब तो 5 लिखो और फिर 6। चलो तब 5 था, तब क्या दिक्कत है? तब तो मुझे लग रहा कि सीधे आंसर 2.4 आ जाएगा, बीच में सीधे सीधे यही आ जाएगा। हाँ ठीक है मैडम, मान गए। तो 2.4 सीधे सीधे आ जाएगा इसका माध्यिका। तो 2.4 ये और 1 ये, 1.4 डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ 5 जो गायब हो गया था वो अब 5 आपके पास आ चुका है और 5 आपको मिल चुका है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका। क्या सबको समझ में आ चुका है? पक्का है? चलो भाई नोट कर लो जल्दी से, सबके आंसर आ रहे हैं? ओके है, चलो 5 5 5 5 5 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल। तो 1.5 आपके पास यहां पे आ चुका है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आसान तो था। देखो माध्यिका अगर निकालना होगा तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब छोटे से लेके बड़े क्रम में अरेंज करो, तभी माध्यिका आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। एक ट्रक जो है वो 2 मिनट में 480 मीटर की दूरी तय करता है और एक बस 3/5 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उनकी स्पीड का रेशियो क्या होने वाला है? ये बढ़िया क्वेश्चन गुरु, है ना? और ये क्वेश्चन जबरदस्त है, लाइक की संख्या जबरदस्त आनी चाहिए और हर बच्चा जल्दी से जुड़ जाना चाहिए।
चाहे जैसे भी हो जाए वो मुझे नहीं पता, सबको जुड़ जाना है इस क्वेश्चंस के थ्रू और जबरदस्त तरीके से आंसर बताना है। और ठीक है सर मेरा नाम राहुल कुमार जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सत श्री अकाल भैया। और जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जनता को क्या लगता है? 6 और 25, 2 और 25 कह रहे हैं, ए आ रहा, 2 और 25 आ रहा। ठीक है, अब आओ जरा देखते हैं भाई, ट्रक की मुझे स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 480 मीटर और टाइम है 2 मिनट। ये मीटर है, ये मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लें तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड आ गया, कोई दिक्कत है? और अगर मुझे इसको किलोमीटर बदलना है तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदल सकता हूं। क्या किसी बालक बालिकाओं को कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? नहीं ना। अब दूसरी जगह पे देख रहे हैं तो 36 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी और बटा समय लगा 3/5 ऊपर चला जाएगा, खत्म हो गया। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से ये 0 खत्म हो गया। 3 से काटोगे तो भाई ये 20 हो गया, है ना? और 2 से काटोगे तो भाई ये 24 दूना 48 हो गया। फिर किससे काट सकते हो? और ना काटो, चाहे काटो, आपके ऊपर है। फिर और ज्यादा काटो, फिर 5 से काटो, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ऊपर इधर खाली 6 बचा और 55 25 इधर आ गए। तो 6 और 25 का रेशियो, क्या यही सबको समझ में आ रहा है? सी आएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 25 और 6 नहीं आएगा, 6 और 25 आएगा। आ रहा है सी? कोई दिक्कत नहीं राजीव, राजा कुमार जी, सी आ गया सभी का? सी आया, समझ में आया कैसे कर पा रहे होंगे? एकदम क्लियर है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखो भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक बात ये क्लियर हो गया, और दूरी बटा समय एक बार ये क्लियर हो गया। बढ़िया बात, हमको ये समझना था कि इसे हमें सेकंड में चेंज करना था, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता। ये किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लो, तभी मामला तुरंत ही फिट हो जाएगा। क्या ये बात एकदम समझ में आ चुकी है सबको? अरे पक्का है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां क्वेश्चन आज का, पढ़िए। चलो भाई बताइए। सबसे पहले शम्स राशिद ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। दो साझेदार राहुल और सोहेल 40,000 रुपया और x रुपया निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो 4 और 5 के अनुपात में होता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे पहले किसका आंसर आया? 50,000, ये आया मनोज, मनुज, बहुत बढ़िया भाई मनुज। और और अरे और बताओ भाई क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आसान क्वेश्चन है ना, बस आपको समझना है कि भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में। अब ये भी आंसर नहीं आया तब तो मामला गड़बड़ है भाई। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे और जितने समय के लिए करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होता जाएगा। तो पहले का इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपया और समय है 12 महीना, क्योंकि वर्ष के अंत में। दूसरे भाई साहब का इन्वेस्टमेंट है x रुपया और समय इनका भी होगा 12 महीना। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, क्वेश्चन खत्म हो गया। 12 से 12 खत्म, 4 दहाई में 40, ये 10,000 आ गया और 10 पचे 50, x बराबर सीधे सीधे 50,000 आ गया। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कुछ भी दिक्कत नहीं था। डायरेक्टली कैसे करते? अगर 4 और 5 के रेशियो में कट रहा है तो 4 दहाई में 40 तो 5 दहाई में 50, इसने कितना लगाया था? 50,000। 10वां क्वेश्चन जिसका 50,000 आ रहा होगा टिक कर लेना ऑप्शन नंबर डी पर और अपने आप में एक नंबर बढ़ा लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, लास्ट में बताना कितने सही बने भाई आपके। चलो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो भाई क्या आने वाला, बिना घबराए बिना वो करे, जल्दी से तुरंत बताइए। 50,000 पेमेंट, हाँ जब नौकरी लग जाएगी आपकी तो 30-35,000 तो सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। फिर बताओ भाई क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? और 121, इतना तेजी से, ये कौन सा बच्चा है जो इतना तेजी से आंसर बता रहा भाई? अनिल, बहुत बढ़िया बच्चा।
समय खत्म हो चुका है, ठीक है, लगभग लगभग समय खत्म हो रहा है। और देखो भाई सिंपल सा, हमेशा कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आंखें बंद करना और बॉड मास बाबा को याद कर लेना है। अब बॉड मास में मुझे ओ दिख रहा, ओ का मतलब होता है ऑफ, बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ कहां है, यहां पर देखो ऑफ लिखा है, 20% ऑफ 80। पहले इनको सॉल्व करो, फिर हमें चाहिए डिवाइड वाला साइन, तो यहां पे डिवाइड है, फिर इनको सॉल्व करो, फिर यहां पे मल्टीप्लाई है, इनको सॉल्व करो। अब देखो भाई 80 का 20%, 8 दूनी 16 यानी 16 आ जाएगा, प्लस 14 सत्ते 98, प्लस 4 का क्यूब और 2 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 में से 1 घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 7 15 6 21 और 9 1 10 और 3 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। चलो दादा नोट कर लो, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चंस पे, कर पा रहे हो, आसान है, इजी है। चले भाई चले, एग्जाम के लिए कुछ कीजिए ग्रुप डी। हाँ तो कुछ ही तो कर रहे हैं बच्चा एग्जाम के लिए, है ना। जब पेपर आपको पता है कि जब इतनी सारी चीजें हो रही, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी की नहीं सुनी जा रही है, तो जितना हम प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना तो कम से कम कर ही रहे हैं, है कि नहीं है। एग्जाम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, एग्जाम हो, ये तो हर कोई चाहता है कि एग्जाम हो, फिर से वही एनालिसिस का दौर वापस आ जाए, है ना। और पेपर तो होके रहेगा, वैसे भी आपको आरआरबी के द्वारा ये तो बता ही दिया गया है कि सिंपल सी बात ये है कि पेपर होगा। ये कभी मत सोचना, किसी के मन में, दिमाग में विचार आना ही नहीं चाहिए कि एसएससी आपका जो रेलवे का ग्रुप डी है या रेलवे का एनटीपीसी है वो पेपर कैंसिल होगा। ये तो दिमाग में, एनटीपीसी तो होगा ही नहीं, वैसे भी कैंसिल नहीं होगा, ग्रुप डी कैंसिल होगा, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, पहले ही वहां पर बता दिया गया भाई। चलो करो, बताओ क्या आ सकता है। पाइप ए पाइप बी की तुलना में 2 गुना तेज है, पाइप बी पाइप सी की तुलना में 3.5 गुना तेज है, तो एबीसी टंकी को भरने में लिया गया समय बताइए। उसने हमसे टाइम पूछ लिया है और हमें क्या दे रखा है, यहां पर हमें दे रखा इफिशियंसी। अब देखो कैसे कर पाओगे, जिसका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया है, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं भैया, जिनका नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करो कि कम से कम आ जावे आंसर। और जरा समझो क्या कहता है। पाइप, पहले पीछे से आ जाओ, पाइप बी पाइप सी की तुलना में 3.5 गुना तेज है, तो पाइप सी अगर मान लो 1 है तो पाइप बी 3.5 गुना तेज है, मतलब इनकी क्षमताएं दे रखा। और पाइप ए बी की तुलना में 2 गुना है, यानी पाइप ए 7 हो जाएगा, इसका सीधे सीधे 2 गुना हो गया। क्लियर है। अगर मैं सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर लूं तो क्षमताओं का रेशियो क्या, 7 दूनी 14, 3.5 दुना 7 और 2 1 2 आएगा। और अगर क्षमताओं का रेशियो ये आ रहा है तो दादा इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकालोगे, समय का कैसे निकालोगे, इसका सेम उल्टा, यानी कि 14 को ढको, 7 दूनी 14 इधर आ गया, 7 को ढको, 14 दूनी 28 और यहां घटो, 14 सत्ते 98। अब काटो 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 14 सत्ते 98, फिर काटो 1 2 और 7, ऑप्शन नंबर डी। बस क्लियर है, आराम लग रहा है, डी आ रहा है सभी को। कैसे कर पाते, क्या डायरेक्ट रेशियो का उल्टा कर लेते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि वर्क बराबर होता है इफिशियंसी और डिवाइड बाय टाइम। इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो सीधे इसका उल्टा करो तो अब आपके पास टाइम का रेशियो चला आएगा। राजा कुमार, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? शैलेश कुमार, ये बात समझ में आया? सिकंदर साहनी, बेरोजगार साहब, राघवंशु, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो क्या हम अगले अपनी की 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए? चलो भाई क्या कहते हैं साहब, ये अगर P और Q का रेशियो, Q और R का रेशियो दे रखा तो P Q R बताओ। लो इतना आसान क्वेश्चन आ चुका, आप कैसे कर पाएंगे? सर मेरा एनटीपीसी में 55 नंबर है, होगा कि नहीं होगा? बच्चा रिजल्ट तो आ जाने दो, रिजल्ट देखो कभी भी किसी भी पल आ सकता है, सबको पता है नवंबर में बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपका एनटीपीसी में होगा कि नहीं होगा वो तो रिजल्ट पे डिपेंड एक बार करेगा। चलो और बढ़िया, शानदार, कितना आसान है भाई। अगर मेरे पास P और Q की वैल्यू दे रखा 2 और 3, Q और R की वैल्यू दे रखा 5 और 7,
देखो मैं ये तो गारंटी दे सकता हूं कि मैं डेली सुबह 9 बजे क्लास करा रहा हूं, और ये 100% गारंटी है कि जिस दिन आप पेपर में बैठोगे, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जितने प्रैक्टिस मैं करा दूंगा सब इसी में से आएगा। और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। जैसे अगर एसएससी जीडी ने एनालिसिस करने का मौका दिया तो मैं आपको एसएससी जीडी के एनालिसिस में प्रूफ दिखा दूंगा कि भैया ये सुबह वाली क्लास में हुई है, हमारे पेड क्लास में, हमारे इस क्लास में हुई है, और वो सब कुछ आपके यहीं से पूछेगा, इस बात की गारंटी है। अब देखो हमें क्या चाहिए, पीक्यूआर चाहिए। क्या जिगजैग मेथड लगा दे? पक्का है जिगजैग वाले बच्चे? एकदम कंप्लीट है? जरा चार्जर लगा दो भैया। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 त्रिक 21, एकदम क्लियर हो गया। तो 10 15 21 यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आराम से कर पाएंगे। हम आते हैं 13वें के बाद 14वें, जिनका आ रहा होगा 10 15 21, अगले उस पर टिक लगा लीजिएगा। आ जाओ भाई। एक घनाभ की लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। उस घन की भुजा की लंबाई बताइए जिसका आयतन घनाभ के ही आयतन के बराबर है। अब ये क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जरा पहले फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ो और फिर क्वेश्चंस को बढ़िया से लगाने की कोशिश करो। चलो और कर पा रहे सर, टॉपिक वाइज क्लास कब चलेगी? हरिओम बच्चा, टॉपिक वाइज हमने पेड कोर्सेज स्टार्ट किया है और जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। कल जब हमने फीस उसकी फिर से 499 रुपए करी थी, 500 करी थी, बहुत तगड़े एडमिशन हुए, तो आपने देख ही रखा है ना। तो ऑलरेडी जो है जितना भी हम लोग जो वो कंटेंट जो सारी चीजें जा रही हैं वो पेड वाले क्लास में जा रही हैं। फ्री में जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे जितनी प्रैक्टिस होगी, है ना। और अगर आप किसी भी बैच से, हमारे पुराने बैच से जुड़े थे, और अगर आपको अब नया बैच लेने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर नहीं ले सकते नया बैच, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बट आपने कोई पुराने बैच में एडमिशन लिया हो, चाहे वो हमारा रेलवे का सबसे पहला बैच हो, या हमारा यूपीएसआई का हो, या हमारा एसएससी जीडी का हो, या हमारा लेखपाल का हो, कोई सा भी बैच हो, क्योंकि आप एक बार एडमिशन ले चुके, आप एक बार जुड़ चुके हैं, तो आप तुरंत जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बता दीजिएगा। और आप नंबर जैसे बताओगे तो यहां पे चेक हो जाएगा कि आपने एडमिशन लिया था कि नहीं, किसी नंबर पे लिया था, तो आपके लिए जो भी नॉमिनल हो पाएगा। अगर आप वाकई कंडीशन में नहीं हो, वैसे फीस हमने वाकई 499 रुपए बहुत सस्ता रखा हुआ है। इससे पहले 799 में आया था, वो भी 4 महीने के लिए। तो अगर आप वाकई इस कंडीशन में नहीं हो कि आप पे कर पाओगे, या जो भी दिक्कत आएंगे, तो इस नंबर पर जरूर बता दीजिएगा, जितनी हेल्प हो जाएगी वो सब करी जाएगी। ठीक, आओ जरा पढ़ो। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि घनाभ का जो आयतन है, अच्छा घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और भैया जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। अगर यहां से मैं क्यूब हटा दूंगा तो क्या ये क्यूब रूट में आ जाएगा? अब इसके अंदर 3 का जोड़ा बनाओ। 18 को मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18, 16 को लिख सकता हूं मैं 4 चौका 16, और 48 को लिख सकता हूं 12 चौक 48, है ना। 12 चौक 48, तो 4 और 12, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। अब देखो कौन कौन बाहर आ रहा। 2 कितनी बार आ गया? 3 बार, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 4 3 बार, 1 बार बाहर आ जाएगा। और 9 त्रिक 27, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 4 तिया 12 दूनी 24, बोलो खत्म। ऑप्शन नंबर 24 ओके है। आयाम मतलब हो गया उसकी भुजाओं की सारी चीजें, मतलब कंप्लीट जो डायमेंशन होता वही आयाम। देखो यहां लिखा डायमेंशन, क्लियर है। 24 आ रहा भाई, पक्का है, सबके 24 आ रहे हैं, पक्का। चलो तो 14वां क्वेश्चन का 24 जिसका आ रहा होगा टिक कर लीजिएगा, 15वां पे आ जाइए। एक बैग में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्के कुल मिला के 410 रुपया बन रहे थे, और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात मेरे पास दे रखा है, तो 2 रुपए के कुल मिला के कितने सिक्के होंगे? कोई दिक्कत है धर्मवीर? बच्चा क्या ही दिक्कत है? बच्चा 80 रुपए अगर आपने ज्यादा दे दिया है तो क्या दिक्कत है? कल कई सारे ऐसे बच्चे मिले जो कहे सर ये तो नाइंसाफी कर दिया। हमने कहा भाई अगर आपने 80 दे दिया तो फिर क्या दिक्कत है बताइए। ऐसा तो नहीं ना है कि आप जो सभी बच्चों के लिए फीस ले जा रही थी 500 रुपए और आपके लिए 5000 ले गई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कोई खास ऐसा परेशानी नहीं कि हाँ मतलब एकदम ही कोई तोप ऐसा हो गया कि भाई नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने कुछ किया है तो हमारे पास फीस वो आ रखी है, तो हम लोग खुद ही उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, आप उसके लिए कभी परेशान ना हो, ठीक है। चलो भाई आओ, आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। शिवनाथ ने भी एडमिशन लिया हुआ है ना, शिवनाथ बच्चा, ठीक है, कर ले रहे हो। 60 आ रहा, बताने की आवश्यकता भी है। देख लो भाई, ये सिक्कों की संख्या है। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो क्या 20 रुपया बना ले जाओगे, और 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो क्या 12 रुपया बना ले जाओगे, और 1 रुपए के 9 सिक्के होंगे तो क्या 9 रुपया बना ले जाओगे।
अच्छा 12 और 9 21 हो गया, 21 और 20 41, टोटल 41 रुपए आपका बनना है, लेकिन क्वेश्चन में 410 है। अगर 41 की वैल्यू 410 तो एक रेशो की वैल्यू 10 रुपए आ गई, और हमें चाहिए दो के कितने सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के थे 6, एक की वैल्यू 10, 6 की वैल्यू 60। बोलो खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? अरे हाँ या ना? पक्का है? एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 16वां क्वेश्चन पढ़िए जरा सा। कहता है कि 72 किलोमीटर, यहां देखो 72 हिंदी में यहां लिखा, वो गड़बड़ा ना जाना, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक ट्रेन 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। अगर ट्रेन की लंबाई इतना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पैसे लेकर आइएगा, लाइफ डिमांड बॉय बाई एस, जरूर समोसा खिलाएंगे बच्चा, है ना, लेकिन आप पैसे लेकर आइएगा तभी। बताओ भाई कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन में? और 450, 450, 450, और बहुत सारे पुराने बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ उसमें, है ना। देखो वैसे भी आपको पता है रेलवे अब एकदम सर पे आ चुका, बस हमें एडमिशन अब लेना ही, चाहे कुछ भी कर ले, है ना। चलो भाई करा जाए, आओ जरा समझते हैं। देखो सिंपल सी बात पता है कि एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर में बना लूं, ठीक है। डिस्टेंस 120 मीटर लंबी ट्रेन है और मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है और समय हो गया 30 सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौक का 20 तिहाई 60, यानी कि 600 आ गया। माइनस 120 बराबर एल कर लो, 120 इधर माइनस करोगे तो 480 आ गया भाई साहब। 16वां क्वेश्चन का सी सभी का आ रहा है, तो 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आ जाओ 17वां क्वेश्चन। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले अंक को कितनी बार प्रयोग किया जाता है? भाई ये बढ़िया क्वेश्चन गुरु। सत्यजीत साहब क्या हाल है? मौमिता सब बढ़िया है बच्चा? ठीक है, बताइए कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। और क्या प्लान बन रहा है? हो पाया कि नहीं हो पाया भाई? आ रहा है सभी का? ठीक है चलो भाई बताओ जल्दी से। एक से अधिक बार में सबसे ज्यादा कौन सा चीज आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 21 बार क्या आता है? 21 बार, 21 बार क्या आता है ये तो बताओ। अरे ये तो बताओ कहां आता है 21 बार? लिखते समय सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले अंक को कितनी बार प्रयोग किया जाता है? सबसे अधिक बार क्या आता है? 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखोगे तो 1 सबसे ज्यादा बार आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 नहीं आता ज्यादा बार। भाई 2 कितनी बार आएगा? 2 तो सिंपल सी बात पता है कि सिर्फ एक बार आपका 2 में आ जाएगा, 2 और 21 वाले उसमें नंबर में आ जाएगा। 1 सबसे ज्यादा बार आता है और टोटल 21 बार आता है। जब इसका सोल्यूशन आपको दिखेगा तो मैं कंप्लीट वहां पे आपको दिखवा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। 1 से लेकर 100 तक की संख्या सबसे अधिक बार प्रयुक्त होने वाला भैया कौन सा है? अच्छा यही 18वां 2 बार क्वेश्चन आ गया क्या? चलो ये 2 आपके 1 नंबर बढ़ गया लग रहा है। आ जाओ 19वें क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 2160 है और एचसीएफ 6 है तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो कितना आने वाला है? मुझे तो लगता है आपने एलसीएम एचसीएफ इतना बढ़िया पढ़ लिया है ना कि अगर पेपर में बहुत तगड़ा क्वेश्चन ना आए तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के आराम से कर लोगे। ठीक चलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई कैसे कर पाएंगे। और क्या लगता है भाई जनता को कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ढासू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जिंदाबाद क्वेश्चन है, बस जल्दी से बता दीजिए। ठीक है अब आओ जरा समझ। सी आ रहा है कई सारे बच्चों का, सी पक्का। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, कुछ करना नहीं खास है। दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 2160 है और एचसीएफ उनके पास हमारे पास दे रखा है 6 है, एलसीएम बताओ। हम सभी को पता है कि लासापा गुणे मासापा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह बात तो पूरी जनता को पता है। 6 से काटोगे 6 त्रिक 18 और 3 21, 6 छके 36, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। और उसने कहा था एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताओ। एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 360, तो भैया 1 और 60 क्या किसी का कोई दिक्कत है का?
ऑप्शन नंबर सी 19वें का जिसका आ रहा होगा टिक्का मार लेना भाई, और इसी बात पे लाइक की संख्या भी बढ़ा देना, पक्का है। चलो 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के, देखते हैं कि क्या कहता है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, चलो लेकिन देख लेते हैं। हाँ, पिछली सरकार में पार्टी क्यों विपक्ष में थी? अच्छा ठीक है। और अब अपनी सीटों की संख्या में इतने की वृद्धि करी और पार्टी क्यों अब सत्ता में आ गई? मोदी जी से एकदम भैया इंस्पायर्ड स्टोरी है ये लग रहा है। अगली बात पे आते हैं। इस प्रकार पार्टी क्यू का जो बहुमत है वो पी के बहुमत से 2 गुना हो गया। यदि पी और क्यू केवल 2 ही पार्टियां हैं और सीटों की नियत संख्या, अच्छा कंफर्म जो सीट है, नंबर ऑफ फिक्स सीट है वो 500 है, तो नई सरकार में क्यू के पास कितनी सीटें होंगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए जरा सा। ग्रुप डी के प्रीवियस से सेलेक्ट कीजिए, तो अमेरिका से थोड़ी क्वेश्चन लेकर आए भैया, है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही है। कोई ग्रुप डी का है, कोई एनटीपीसी का है, कोई हमारा एसएससी जीडी का है, कोई एलपी का है, कोई कहूं का है ना, सब इसी जमाने के क्वेश्चन है। पिछले जमाने का कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं है यहां पे, ठीक है। चलो, और कितना ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पढ़ोगे? नहीं समझ में आया तो पढ़ो क्वेश्चन, हमने कहा कि आपको समझ में आ जाएगा कई बार पढ़ के, पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए। पिछले सरकार में पार्टी क्यों विपक्ष में थी? हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी बात मान लेते हैं, विपक्षी वाली बात। और सीटों की संख्या में 33.33 की वृद्धि करते हुए अपनी सीटों की संख्या में लिखा हुआ है ना, और पार्टी क्यों अब सत्ताधारी में आ गई और इस प्रकार पार्टी क्यू का बहुमत पी के बहुमत से तुलना में 2 गुना हो गया। अच्छा 33.33 का मतलब क्या होता है? 33.33 का मतलब क्या होता है? पहले तो यही जान लो। 33 1/3 यानी क्या मैं 1/3 कह सकता हूं? ठीक है, अब आगे तक पढ़ो। 1/3 होता, तब आगे पढ़ो क्या कहता है। अभी कितनी सीट है उसके पास, और कुल मिलाकर अगर 500 सीटें हैं तो अभी कितनी है? और मुझे लग रहा है कि इसमें हल्का सा कुछ ना कुछ वो कर रखा है, एरर दे रखा। 33.33% तो नहीं आना चाहिए। 33.33 फिर रेशियो में टूटेगा ही नहीं। ऐसे तो हम कोई वैल्यू मान नहीं सकते, नहीं बन रहा है। हाँ ऐसे क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू मान नहीं सकते, है ना, इसमें एक चीज दिक्कत दे रहा है। और 33.13 का मतलब हो गया 1/3, यानी 3 अगर पूरी होंगी। पार्टी क्यू विपक्ष में थी, एक बार पूरा पढ़ते हैं। पिछले सरकार में पार्टी क्यू जो है वो विपक्ष में थी और अब अपनी सीटों की संख्या में इतने की वृद्धि करने में पार्टी क्यू सत्ताधारी हो गई। पार्टी क्यू का बहुमत पी के बहुमत से 2 गुना हो गया। 1/3 1/3 1/3 3 का मल्टीपल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कुछ ना कुछ इसमें है। 1/3 नहीं, रॉन्ग नहीं है एक्चुअली में। जानते हो इसमें करना क्या है? ठीक है, इसमें जानते हो एक चीज ये मामला गड़बड़ा रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली कोई वैल्यू ले लूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्यू जो है वो 60x होगा अभी उसके पास वोट, ऐसे मैं वैल्यू मान लेता हूं कि 60% मान लो अगर मेरे पास क्यू के पास अभी वोट आ रहा होगा, तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, है ना। बिल्कुल एसके मीना साहब। चलो ठीक है, जाने दो फिर इसको। एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में डाटा में क्या एरर आ रहा है। अगर नहीं होगा तो सबसे पहले मैं कल यही करा दूंगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अगला भी यही है क्या? ठीक, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 21वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कहता है एक टंकी को पाइप ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा भरा जा सकता है 3 घंटे में। अब हाँ 300 आंसर, कुशल आंसर तो मेरे पास 300 दे रखा है ना, मेरे पास आंसर 300 दे रखा है, ये बात है कुशल। अब आंसर 300 दे रखा है, डाटा मेरे पास देख लेना कोई क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, सोल्यूशन तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ आंसर पता कि 300 इसका आ रहा है। अब डाटा तो इसका दे रखा है जो 33.33 ही दे रखा है, लेकिन इस पर बस सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इस पर बनेगा ही नहीं, फिर आंसर ही नहीं आएगा, है ना, तो कुछ देखना पड़ेगा। चलो
ये आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो पाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। तीन, एक आउटलेट सी टैंक को 6 घंटे तीनों एक साथ खोल जाएगा तो टंकी कब भरेगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये 2 घंटे में भरता है, पॉजिटिव 2 है, ये 3 घंटे में भरा जाता है, पॉजिटिव 3 है, और एक 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना ले ले भाई, 6 लीटर की पूरी टंकी हो गई। क्या कहता, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 करम 6, 3 2 5 भरता है और एक निकल जाता है, यानी 4, एक दिन में एक 4 भराता है, तो कुल समय 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3/2, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। सबका क्लियर है भैया? चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसका आ रहा होगा सही कर लेना टिक। 22वां क्वेश्चन बहुत आसान सा आ चुका, पढ़िए जरा सा क्या लगता है। कहता है क्वेश्चन, अगर 1000 रुपए पे 8% की 2 डिस्काउंट दिया जाए, 8% की 2 तक डिस्काउंट और 16 की 1 डिस्काउंट दिया जाए, तो भैया डिफरेंस क्या आएगा। मान लो आपके पास 1000 रुपए है, या तो मैं 8% का 2 डिस्काउंट दे दूं और या तो मैं 16 का 1 डिस्काउंट दे दूं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी से बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई, और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो, अगर मैं सिर्फ 16 रुपए का 1 डिस्काउंट दे दूंगा, यानी सामान मैं 84 का बेचूंगा, और अगर मैं 8 का 2 डिस्काउंट दूंगा, यानी 8 + 8 - 8 गुणे 8/100, यही आएगा टोटल डिस्काउंट। तो 16 - 0.64, यानी 15.48। 48 कहां से आ गया, 3236 है ना, यानी सामान, अब मैंने इतने का डिस्काउंट दिया, 15.36 का मैंने डिस्काउंट दिया, और यहां पे मैंने 16 का डिस्काउंट दिया है, 16 का और 15.36 का, यानी 0.64 का मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। और 0.64 कितने का होगा, 1000 रुपए का होगा। यानी अगर 0.64 मेरे पास 1000 रुपए का आ रहा होगा, तो मैं सीधे सीधे एक डायरेक्टली बात कह दूंगा, 6.4 ऑप्शन नंबर यहां पे बी आ जाएगा। 6.4 आएगा, 6.4 का नोट कर लो दादा, ठीक है। चलो भाई, चलो अगले पे आ जाओ। यदि एक दुकानदार माल की कीमत उसके क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो कितना प्रॉफिट होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ भाई। अलका, शुभादीप, कैसे आ पाएगा एक आसान सा क्वेश्चन। मैंने 50% ज्यादा अंकित मूल्य किया और 40% की छूट दे दिया, ठीक है। सबका आ रहा है 23वां, कंफर्मेशन है, 100% पक्का है। 24वां, हरिहर 1404 रुपए का एक एफएम रेडियो खरीदने के लिए एक दुकान पर गया, जिसमें 8% बिक्री कर, मतलब कि 8% सेल टैक्स लग रहा है। वह दुकानदार से रेडियो को कम करने के लिए कहता है, ताकि वह बिक्री कर जितना लग रहा है, जितना सेल टैक्स लग रहा है, उतना वो पैसा बचा ले। तो रेडियो का कीमत में कितने की कमी करी गई है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सर क्या आज से अंतिम पड़ाव बैच स्टार्ट होगा। मोमिता बच्चा, कल ही से स्टार्ट हुआ, कल इसमें इंट्रोडक्शन चला था, और अभी 10 बजे सारी जनता को वहां पहुंचना है ना। टाइमर का बेसिक चीजें पढ़ लो एकदम स्टार्टिंग से सारी चीजें, तो 10 बजे पहुंच जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। यूट्यूब पे अभी फ्री में चल रही है। चलो बताओ भाई। और 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 भैया, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 100 कितना 80 आ रहा है। अरे देखो जरा सा कैसे करोगे। अगर मैं कोई सामान 1404 रुपए का ले रहा हूं, जिसमें 8% सेल टैक्स भी है, यानी कि मैं उसका 108% की वैल्यू 1404 रुपए बोलूंगा। 13 8 104, तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, मेरे 13 आ जाएगा, और 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1300 आ जाएगा। यानी सामान एक्चुअली में 1300 रुपए का रहा होगा, और मैंने 1404 रुपया विल सेल टैक्स दिया। मैं कितना रुपए कम करना चाहूंगा, 104 रुपए कम करना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर बी 104। क्लियर है। अगर मेरे पास 1404 रुपया विद सेल टैक्स है,
और सेल्टैक्स है 8%, यानी 108% की वैल्यू दे रखा है ना। ठीक है भाई, क्लियर है। 24वां क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका है। तो आते हैं आज का आखिरीवां यानी कि 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, लगातार 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, मजा आ जाता है। एक फुटकर विक्रेता बिक्री मूल्य से 25% की वृद्धि करता, विक्री मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया सेलिंग प्राइस में, जिससे लाभ 20 से 25% बढ़ गया। पहले 20% हो रहा था, 25% हो गया। अच्छा, लागत मूल्य में कितने की वृद्धि होगी, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज इन कॉस्ट प्राइस। उसने अपने सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा दिया, जिससे बिक्री मूल्य बढ़ गया। भाई बताओ भाई क्या हो सकता है। बिक्री मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया। सर नोटबुक भी तैयार करना है मैथ का अंतिम, भैया कर ही लेना। काहे ने नोटबुक काहे ने तैयार करवा, बिल्कुल करेगा ना नोटबुक। अगर नोटबुक नहीं तैयार होगा तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं है। बिन नोटबुक के कुछ काम है। चलो, और आ रहा है 20%, कर लोगे, पक्का है। अच्छा, कितना बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, सच बताना एकदम कि सर नहीं हो पा रहा है। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई। सेलिंग प्राइस को मैंने 25% बढ़ा दिया, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया दादा, है कि नहीं है। चलो, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, समझो कैसे। नहीं कर पा रहे समझो। मान लो कि कॉस्ट प्राइस पहले उसकी 100 रुपए रही होगी और पहले लाभ प्रतिशत था 20% का, पहले लाभ प्रतिशत था 20% का, तो यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो रही होगी। और अब लाभ प्रतिशत है 25% का, अब लाभ प्रतिशत है 25% का, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 125% का अब लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसकी 125% होगी। लाभ परसेंट 20 से 25% बढ़ जाता, 25% की वृद्धि कर देता। लेकिन उसने सेलिंग प्राइस में 25% की वृद्धि करी है, तो 120 का जरा 125% निकालो भाई मेरे। 25 125 25 100 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो यहां पे ये 150 रुपए आएगा। अब मुझे ये देखना है कि कितने का 125% बराबर आपके पास जो आना है वो 150 रुपए आना है, मुझे ये देखना है। 25 125 और 25 छक्का 150, फिर आपको यहां पे काटो 5 दूनी 10 और 20 छक्का 120, यानी कि 120 रुपया। यानी अब आपने 120 रुपया अपनी कॉस्ट प्रेस कर दी, तो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।